तो नंद बाबा वसुदेव जी के पास जाते हैं, वसुदेव जी से मिलते हैं और नंद बाबा ने कहा कि भैया वसुदेव, देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्रों को इस दुष्ट कंस ने मार दिया है। हमें इस बात का बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है, ये बड़ा ही आतताई है। इसको उन निर्दोष बालकों पर तनिक भी दया नहीं आई, थोड़ी भी दया नहीं आई, इसने थोड़ा भी विचार नहीं किया। देखो, आकाशवाणी के लिए, आकाशवाणी ने 8वें के लिए कहा था, तो 8वें का तो कोई पता ही रहता नहीं लगा। अब नंद बाबा क्या जाने कि भाई 8वां हमारे घर में लाला बन करके बैठा है। नंद बाबा कह रहे हैं, देखो वसुदेव जी, आकाशवाणी ने तो 8वें के लिए कहा था, देखो 8वां कहाँ गया, हुआ कि नहीं हुआ कोई पता ही नहीं चला। 8वें में कन्या हुई, उसको तो वो मार पाया नहीं। अब नंद बाबा क्या जाने कि भाई 8वां हमारे घर में बैठा है और 8वें के बदले में वही कन्या आई थी जो कन्या विंध्यवासिनी मैया बन गई। नंद बाबा कहते हैं हमें बड़ा कष्ट है और व्यर्थ में ही 8वें को तो मार पाया नहीं और 6 की हत्या और कर दिया। और 7वें को तो देखो, जब विधाता किसी के ऊपर विपत्ति देता है ना, तो इसी प्रकार विपत्ति देता है। 8वें को वो मार पाया नहीं, 8वें में कन्या आ गई और 7वें का कोई पता ही नहीं चला। बताओ, 7वें में बलराम जी महाराज आए ना, उनको भगवान की योगमाया ने अपनी शक्ति के द्वारा खींच करके माता रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया ना। तो महाराज 7वें का तो ये हो गया कि देवकी का गर्भ ही नष्ट हो गया। अब नंद बाबा यहाँ पर यही कहते हैं कि 7वें का तो पता नहीं चला, 8वें को मार पाया नहीं, 6 निर्दोष बालकों की बेचारों की हत्या कर दिया। बताओ उनका क्या दोष था। और हमें इस बात का बड़ा कष्ट है। वसुदेव जी कहते हैं भैया, हाँ, अब जो भाग्य में लिखा होता है वो तो होता ही है, वो हुए बिना रहता नहीं है। तो यह सब अवश्य ही हमारे पूर्व जन्म के कोई ऐसे कृत्य रहे होंगे जिनके फलस्वरूप विधाता ने यह सब हमें दिखाया। पर ठीक है भैया, तुमने राजा कंस का कर दे दिया है, जो वार्षिक कर होता है वह तुमने दे दिया है। अब हम दोनों मिल भी चुके हैं। अब देखो, नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाता गोकुले। वसुदेव जी कहते हैं भैया, हम दोनों मिल भी चुके, काफी समय वार्तालाप भी हो गई, लेकिन नेहस्थेयम बहुतिथम, अब आपको, मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको यहां पर ज्यादा देर और नहीं ठहरना चाहिए। क्यों? बोले संत्युत्पाताश्च गोकुले। मुझे ऐसा लगता है कि अब गोकुल में कोई बड़ा भारी उत्पात होने वाला है। अब आप हमारी बात मानो तो यहां से आप जल्दी चले जाओ। देखिए, जो माता पिता होते हैं ना, तो बच्चा कितनी भी दूर रहे, बच्चे पर यदि कोई कष्ट आता है, कोई भी संकट आता है, तो सबसे पहले बच्चा बताए ना बताए, किसी के द्वारा सूचना मिले चाहे न मिले, लेकिन माता पिता को यह आभास होने लगता है कि जरूर हमारा बच्चा किसी न किसी संकट में है। आज वसुदेव जी को मानो ऐसा अंदर ही अंदर आभास हो रहा है कि गोकुल में कुछ ना कुछ उत्पात होने वाला है। तो नंद बाबा से कहते हैं, नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले।
कहते हैं बाबा आपको अब यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए, अब आप गोकुल की ओर जाइए, आपको गोकुल से आए हुए ज्यादा समय हो गया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार वसुदेव जी के कहने पर नंद बाबा मथुरा से गोकुल की ओर चल पड़े और मार्ग में ही भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं, हे नारायण अब तो आप ही हमारे लाला की रक्षा करना। देखो वसुदेव जी ने ऐसा कहा है, लेकिन लग मुझे भी रहा है कि मेरे गोकुल में कहीं कोई उत्पात ना मच जाए। तो नंद बाबा श्री हरि से नारायण से प्रार्थना करते हैं कि और चाहे जो कुछ भी हो हमारे लाला को कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे लाला को आंच नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार भगवान ऋषिकेश से प्रार्थना करते हुए, भगवान नारायण से प्रार्थना करते हुए नंद बाबा गोकुल की ओर जाते हैं।